तो आज ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जब घर में गेस्ट आए या फेस्टिवल हो तो अधिकतर बनाई जाती है, सबको बहुत पसंद आती है। तो आज बनाने वाले हैं काशी फल। इसे कचौड़ियों के साथ बहुत पसंद किया जाता है। अधिकतर यूपी की साइड इसे खट्टा मीठा बनाया जाता है और कचौड़ियों के साथ अधिकतर इसे खाया जाता है। तो इसके साथ बनाऊंगी मैं रायता, सब्जी, कचौड़ी, थाली में और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो इसलिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या बनने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले हम बूंदी भीगने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैं मार्केट वाली बेसन की बूंदी ले रही हूँ। आप चाहो तो घर में बना के भी डाल सकते हैं, जैसे आपको आसान हो वैसे आप कीजिएगा। तो इसे पहले मैंने इसलिए डाल दिया है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ केवल एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसे बारीक काट लेते हैं। तो सबसे पहले काशी फल को काट लेते हैं। इसको हरे वाला हमें यूज करना है। काशी फल यानी कहीं कहीं इसको सीताफल भी बोला जाता है। यदि आप इसे छील के बनाते हैं तो मेरे कहने से इसे बिना छिला बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। काशी फल का जो स्वाद होता है वो छिलके में बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए छिलके को मत हटाइएगा। और यदि छिलका हटा के बनाना है तो फिर पीले वाला आप यूज कर सकते हैं। हरे वाला जो काशी फल होता है उसे बिना छिला ही बनाया जाता है। तो इसे पहले रफली काट लेते हैं। काशी फल में जो बीज होंगे उसे फेंकना नहीं है, इसी में डालना है। तो ये सारा मेरा कट चुका है। तो अब लेते हैं पैन, इसमें लेना है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग। जब ये तीनों चीजें अच्छे से भुन जाएं तो कटा हुआ टमाटर डाल लेते हैं और यहाँ मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च मैं यूज कर रही हूँ। जब भी काशी फल बनाए मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च डाल के तब बनाइएगा, उसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिक से मसाले जैसे हल्दी, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च और इसी टमाटर को थोड़ा मैश करते हुए भून लेते हैं। काशी फल टमाटर से भी बनाया जाता है और बिना टमाटर के भी बनाया जाता है। यदि आप टमाटर नहीं डालते हैं तो मेरे कहने से एक बार टमाटर का बना के देखिएगा, आपको बहुत गजब का स्वाद मिलेगा। तो यहाँ टमाटर बढ़िया से भुन चुका है। काशी फल इसमें मिला लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ आधा किलो काशी फल लिया है। आधा किलो काशी फल में एक नॉर्मल कप यानी कि कटोरी भर के मैं पानी लूंगी। तो आधा कप पानी मैं ले चुकी हूँ, आधा कप मिक्स करने के बाद लूंगी। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो कम से कम इसे 5 से 6 मिनट में पकाऊंगी, जब तक कि काशी फल बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट ना हो जाए। तो आधी कटोरी पानी मैंने और लिया है और इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ ली है उड़द की दाल। इसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। 1 कप उड़द की धुली दाल में 2 चम्मच उड़द की काली दाल ली है। तो इन दोनों को एक साथ ही मैंने भिगो के अच्छे से साफ पानी से धो लिया है। दाल पीसते टाइम बहुत ज्यादा पानी का हमें यूज नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा पानी मिला के तब इसे पीसना है। दाल को बहुत ज्यादा हमें बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीसेंगे। यदि दाल थोड़ी सी मोटी होती है तो कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। यदि बिल्कुल बारीक कर देंगे तो वो मजेदारी नहीं आएगी। तो इसे इसलिए थोड़ा सा मोटा पीसेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये देखिएगा बहुत ज्यादा ना तो मैंने पानी का यूज किया है और इसका दाना बिल्कुल एकदम मरा हुआ नहीं है। बारीक बारीक उड़द की दाल के दाने इसमें दिखाई दे रहे हैं। और इसे बहुत अच्छे से आपको भिगोने के बाद पीसना है। तो इसे किसी परात में पलट लेते हैं। जब भी आप दाल की कचौरियां बनाएं उसमें मोटा कुटा हुआ सौंफ जरूर डालिएगा। जब भी भर के बनाएं या कैसे भी बनाएं सौंफ का जरूर यूज कीजिएगा। तो यहाँ 2 चम्मच भर के मैंने मोटा कुटा हुआ सौंफ लिया है। लाल मिर्च पाउडर और ये हींग ले रही हूँ। हींग मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सारा ले रही हूँ।
तो कचौरियाँ जब भी बनाएं हींग का बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक और मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ। इन सभी को अच्छे से मिक्स करने से पहले हमें करना क्या है, हमें कचौरियाँ भर के नहीं बनानी है। यहाँ इस तरीके से बनाएंगे कि यदि आप बिना भरे भी कचौरी बनाएं तो इतनी लाजवाब बने कि भरी हुई कचौरियाँ आप खाना भूल जाएंगे। ये इतनी खस्ता और इतनी कुरकुरी एकदम बढ़िया बनती हैं। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यदि 1 कप आपने दाल भिगोई है तो उसमें 3 कप आपको आटा लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने दाल तो आधा कप ली है और 5 से 6 कप आपने उसमें आटा डाल दिया है, तब वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कचौरियाँ किस चीज की है। तो इसलिए दाल का और आटे का बैलेंस बिल्कुल बढ़िया से बनाइएगा। 1 कप दाल तो 3 कप आपको गेहूं का आटा लेना है। तो आटे को बहुत अच्छे से मैंने मसल लिया है। इस पे लगाया है थोड़ा सा सरसों का तेल। तो इसे केवल 5 से 6 मिनट हम रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि बढ़िया से सेट हो जाए। और यहाँ जो हमने काशी फल छौंका था उसे चेक कर लेते हैं कि पका है या नहीं पका है। इसे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं तो बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। तो आपके यहाँ यदि खट्टा पसंद किया जाता है तो इसमें गुड़ का मत यूज कीजिएगा। हमारे यहाँ इसको खट्टा मीठा ही पसंद किया जाता है। तो यहाँ 2 चम्मच लूंगी मैं गुड़। आप चाहो तो गुड़ के साथ 1 चम्मच चीनी भी ले सकते हैं यदि आपके यहाँ मीठा खाया जाता हो। तो यहाँ काला नमक, अमचूर पाउडर और इसे अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद जो भी आपको थोड़ा सा इसमें पानी नजर आ रहा है उसे भून के खत्म कर लेते हैं। काशी फल में गुड़ डालने के बाद इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि इसी के साथ थोड़ी सी किशमिश भी डालें तो स्वाद और 4 गुना बढ़ जाता है। तो इस तरीके से गुड़ और किशमिश डाल के इस काशी फल को बनाइए, आपको मज़ा ना आए तब कहिएगा। बिना प्याज लहसुन बहुत ही स्वादिष्ट ये काशी फल बनके हमारा तैयार हो जाता है। ये देखिएगा, इसे जितना आप चाहो थोड़ा बहुत भून सकते हो। सूखा बिल्कुल करना चाहो तो हल्का सा और भून सकते हैं। इससे ज़्यादा ढीला इसे नहीं बनाया जाता है। तो ऊपर से डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये बनके तैयार हो चुका हमारा खट्टा मीठा बहुत ही स्वादिष्ट काशी फल। तो इसे रखेंगे अभी साइड में और एक कढ़ाई में फिर से लेते हैं सरसों का तेल। और यहाँ 3 मीडियम साइज के टमाटर, इन्हें भी पीस लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ तेज पत्ता, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, हींग और इस टमाटर को हल्का सा भून लेते हैं। जब ये थोड़ा सा टमाटर भुन जाए तो इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसे जब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर थोड़ा सा ऑयल ना छोड़ने लगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टमाटर ने कलर चेंज कर दिया है, थोड़ा सा भुन चुका है लेकिन पूरी तरह से नहीं भुना है। तो इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं। जब ये मसाला बढ़िया से भुन जाए तो यहाँ आधा कप लिया है मैंने ताज़ा दही। यहाँ आधा दही आधा दूध की मलाई भी ले सकते हैं, प्योर दही भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट में बढ़िया से मसाला एकदम भुन के तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं बढ़िया से भुन चुका है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ लूंगी 1 से 1.5 कप मटर। मटर को अच्छे से मैंने धो लिया है। तो यहाँ मटर डाल लेते हैं। आलू को पहले से उबाल के छील लिया है। तो पहले मटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यदि आपको मटर पनीर बनाना है तो आप इस मसाले में पनीर को फ्राई करके डाल सकते हैं। यदि आपको आलू मटर बनाने हैं तो इसमें आप उबला हुआ आलू मिला के इसे पका लीजिएगा। तो पहले डाल लेती हूँ मैं पानी, क्योंकि मैं यहाँ केवल मटर आलू बना रही हूँ, आज पनीर नहीं बना रही हूँ। तो इसे जितनी भी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। और इसमें उबले हुए आलूओं को फोड़ के डालना है। यदि आप कचौरियाँ बना रहे हैं तो उबले हुए आलूओं से सब्जी बनाइएगा। यदि आप रोटी पराठा बना रहे हैं तब तो आप कच्चे आलूओं की भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिया है स्वाद अनुसार नमक।
क्योंकि उबले हुए आलूओं से जब सब्जी बनती है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया इसकी ग्रेवी होती है, तो कचौरियाँ और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। तो इसे पकने में अभी हमें कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। तो जब तक हम अपनी कचौरियाँ भी बना लेते हैं। तो आटा बढ़िया से सेट हो चुका है, इसमें लूँगी थोड़ा-सा सरसों का तेल। ये कचौरियाँ इतनी कुरकुरी बनती हैं, इतनी स्वादिष्ट बनती हैं, मेन है कोई भी हमें ना तो पिट्ठी तैयार करने की इसमें झंझट है और ना ही ये दिक्कत है कि एक जना भरने वाला चाहिए और एक जना इसे फ्राई करने वाला चाहिए। केवल एक जना ही भरपूर कचौरियाँ बना के तैयार कर सकता है। तो पहले इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। जितनी बड़ी छोटी आपको कचौरियाँ बनानी है उस हिसाब से इसकी लोइयाँ बना लीजिएगा। और दूसरी तरफ मैंने घी गरम होने के लिए रख दिया है। एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है, यदि आप भरी गर्मियों में इन कचौरियों को बना रहे हैं तो इस आटे को आप ज़्यादा देर तक बाहर मत रखिएगा। यदि आपने 2-3 घंटे बाद आप सोचोगे घर भरी गर्मियों में कि मैं कचौरी बना लूँ तो आटा खट्टा होने का डर रहेगा, दाल एकदम उसमें ख़मीर उठ जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने कचौरियाँ बनाई हैं और आटा आपका बच गया है तो उसे आप फ्रिज में रख दीजिएगा। फ्रिज में रखने के बाद चाहे आप 4 घंटे के बाद बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि फ्रिज के बाहर आपका आटा रखा रहा भरी गर्मियों में तो आटा खट्टा होने का पूरा चांस रहता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कभी आप गर्मियों में बनाएं और आटा खट्टा हो जाए कि मैडम ने ये क्या बताया है कि कचौरियाँ मेरी सारी खराब हो गई हैं, तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा। यदि सर्दियों में बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन आप किचन में रखिए आटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जून जुलाई का महीना होता है उसमें आटा ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। केवल 2 से 3 घंटे इस आटे को आप बाहर रख सकते हैं। यदि आपका आटा बच जाए तो उसे फ्रिज में रखिएगा। तो जितनी देर में कचौरियाँ फ्राई होती हैं आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, दोनों सब्जियों की रेसिपी आपको कैसी लगी है और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से कचौरी फ्राई करते हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फूली फूली एकदम बहुत ही सुंदर ये हमारी कचौरियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। इसे मैं भी आपको तोड़ के दिखाऊंगी तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कितनी कुरकुरी बनी हुई है। एक और तोड़ूं? तो प्लेटिंग करने से पहले सब्जी भी चेक कर लेते हैं। सब्जी भी हमारी बढ़िया से पक चुकी है तो गैस को करेंगे ऑफ और इसमें डालनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, काला नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये बनके तैयार हो गई बहुत ही स्वादिष्ट हमारी आलू मटर की सब्जी। इसे स्पेशली कचौरियों के साथ जरूर बनाइएगा। तो यहाँ दोनों सब्जियां तैयार हो चुकी हैं, कचौरियां भी तैयार हो चुकी हैं। अब बाकी है रायते में तड़का लगाना। तो यहाँ डाला है काला नमक, सफेद नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और यहाँ सरसों के तेल में लगाऊंगी तड़का। तो तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, इसमें हींग, जीरा, धनिया, मिर्च डाल के तड़का लग चुका है। ऊपर से डालूंगी ताजा पुदीना। यदि पुदीना आपके पास सूखा हुआ है वो भी आप डाल सकते हैं, यदि ताजा पुदीना है तो ये भी बारीक काट के डाल सकते हैं। दोनों में से कोई चीज नहीं है तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास बूंदी का रायता भी तैयार हो चुका है। इसे मैंने मट्ठे से बनाया है, आप चाहो तो दही से भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं प्लेटिंग। तो लीजिए फूली फूली एकदम गरम गरम कचौरियाँ तैयार है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। इसमें दाल भिगो के इसे भरने की जरूरत नहीं है, बस आटे में मिलाइए और बिल्कुल कुरकुरी एकदम फर्स्ट क्लास ये कचौरी बन के तैयार होती है। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग, खा के भी देख लेते हैं कैसी बनी हुई है। तो यहाँ आ चुकी है गर्मा गर्म आलू मटर की सब्जी, जिसे बिना प्याज लहसुन बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बनाई गई है। और बहुत ही स्वादिष्ट खट्टा मीठा काशी फल, बूंदी का रायता और साथ में है गर्मा गर्म कचौरियाँ। तो इस तरीके से कोई घर में आए या कोई फेस्टिवल हो तब आप इस लंच थाली को तैयार कर सकते हैं। और आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से बना है। तो यहाँ होली के लिए मैंने आज ये लंच थाली तैयार की है, तो इस गुंजिया की रेसिपी को भी चेकआउट कर सकते हैं।
तो ये लीजिएगा बन चुकी आज हमारी बहुत ही फर्स्ट क्लास। तो चलिए इसे खा के भी देख लेते हैं। हमारे यहाँ तो अधिकतर जब भी कचौरियाँ बनती हैं तो ये खट्टा मीठा काशी फल बनता ही है। मुझे तो पता है ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मेन है आप ट्राई कीजिएगा और खा के मुझे बताइएगा ज़रूर ये आपको किस तरीके से लगा है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है। बहुत ही एकदम गजब का खाना है। बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हमने मतलब मिर्च मसाले भी नहीं डाले हैं। बहुत ही कम मसालों में इसे बनाया गया है और स्वाद बिल्कुल भरपूर है। तो किसी भी फेस्टिवल पे आप बनाइए, घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें भी खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेहमान घर पे आए और आपने ऑनलाइन खाना मंगाया, उससे बढ़िया है इसको आप ट्राई कीजिएगा। आपने देखा भी है कि कितने आसान तरीके से ये बन जाता है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये गुंजिया की रेसिपी इसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज होली पे मैंने ये लंच थाली तैयार की है, तो इसे आप और किसी फेस्टिवल पे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है इसे होली पे ही बनाया जाए। कभी भी इस खाने को बना के आप सबको खिलाइए। बस घर में आपके सब्जी होनी चाहिए, फिर देर नहीं लगती है और स्वाद बिल्कुल भरपूर है। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।